जब तक मोहल्ले में लाठी चार्ज ना करवा दे सुबह से, तब तक उनको चैन नहीं आता था। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। अब पंडित जी जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। सब बात की वैभव संपन्न पंडित जी के यहाँ कोई कमी नहीं, केवल कमी थी एक बात की कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब एक बार पंडित जी को बड़ा मन में पश्चाताप हुआ कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। कहते हैं कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, मरने के लिए वन में चले गए पंडित जी। अब जाकर के जंगल में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अच्छा, मरने से एक बार एक व्यक्ति और मरने के लिए गया था। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, जरा सी बात हुई तो प्राण दे देते हैं। और आजकल पुराने तो छोड़ो, युवा पीढ़ियों में अधिकतर यह देखने को मिलता है। तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किल से नर्तन मिला है, 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है, साधारण नहीं है यह। पर हम मनुष्य इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। तो वह आदमी जब गया मरने के लिए, रेल की पटरी पर जाकर बैठा और साथ में रोटी बांध कर ले गया था। किसी ने पूछा, भैया यहाँ क्यों आए हो? बोले आज प्राण दे देंगे हम, ट्रेन में कटकर मरेंगे। तो बोले ये तो ठीक है, पर तुम ये रोटी क्यों लेके आए हो? बोले भूखे थोड़ी मरेंगे, ट्रेन आने में 2-4 घंटे लेट हो गई तो खा पी के जाएंगे। तो पंडित जी भी आज सोचे कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है, तो जंगल में जाकर रोने लगे। एक महात्मा जी वहां से निकल रहे थे। अब महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता आंसू बहा रहे हैं जंगल में, तो उन्होंने सोचा जरूर भगवान के लिए रो रहा होगा, चलकर कुछ मार्गदर्शन किया जाए। तो महात्मा जी गए पंडित जी के पास और जाकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वरत्तम सस्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो इस वन में? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। तो पंडित जी ने सोचा कि महाराज जी का विनम्र स्वभाव हमारी तरफ झुका हुआ है, तो तुरंत चरणों में गिर गए और बोले, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसलिए इस वन में आकर रो रहा हूं कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं पुत्र के लिए रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं। अब महात्मा जी ने कहा कि अरे राम राम, मैं तो सोच रहा था कि ब्राह्मण है, भगवान के लिए वन में रो रहा होगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो महात्मा ने सोचा चलो कुछ तो इसका मार्गदर्शन मुझे करना ही चाहिए। बोले, भैया ये पुत्र पुत्र की रट क्या लगा रहे, और यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो क्या गारंटी है कि तुम सुखी हो जाओगे? इसलिए पुत्र का मोह छोड़ो और भजन करो। अब तो पंडित जी बोले, तुम क्या जानो पुत्र का प्रेम, बाबा बैरागी बने वन में घूम रहे हो। अरे छोटे छोटे तोतली भाषा में पापा पापा कहकर बोलते हैं। आजकल तो पापा ही कहते हैं, पिताजी वाला समय गया, मम्मी पापा हो गए। और आने वाले से गांव में तो फिर भी मम्मी पापा, आगे चल के तो डैड और मॉम